जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, एकदम अपनी जिंदगी का आनंद लूट रहे होगे। आपको पता है मैं आपका प्यारा भैया नरेंद्र वकील अपने चैनल कौशल्या क्लासेस 05 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जान रहे हो कि हमारी अभी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की सहसंख्याओं की सीरीज चल रही है। इससे जो भी रिलेटेड सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं उनके लिए हम अपनी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो सहज समका से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और साथ ही साथ एक सीरीज और आपको चला दी मैंने जिसका नाम है समरूपता। तो समरूपता के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, वो अपने चैनल कौशल्या क्लासेस 05 पर होंगे। तो भाई किसी भी ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो उसे बता दो कि अपने भैया नरेंद्र वकील के चैनल कौशल्या क्लासेस 05 पर टेक्नोमेट्री एंड सर्वांग समता की यानी सर्वांग समता 9th का टॉपिक है और समरूपता 10th का टॉपिक है। तो समरूपता की सीरीज चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन एंड पावरफुल क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कहीं नहीं देखे होंगे, देखे तो होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कहीं नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके लॉजिक से करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा, इन्हें बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा। जो भी करवाऊंगा मैं 3 या 4 क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोगों को पता ही मैं एक क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जो क्रीम होते हैं। क्रीम क्वेश्चन करने का ही हमारा टारगेट होता है, ना कि आलतू फालतू क्वेश्चन करके हम अपना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है भाई लोग। तो अभी चलने से पहले एक सेकंड, ठीक है भाई लोग, अब चलेंगे अपने टारगेट की ओर कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज का 3rd डे है। जिसने भी पहले से 2 क्लासेस नहीं देखी है वो देख के आ जाए। आज क्लास का 3रा डे है, क्योंकि बेसिक तो मैंने पहले ही करवा दिया है। अब बचा है क्या, हार्ड। जो भी होगा क्रीम क्वेश्चन होंगे, परफेक्ट क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को करके मजा आ जाएगा। ऐसी क्लासेस में बाई चांस क्वेश्चन टीचर्स करवाते हैं, वरना ट्यूशन वगैरह में तो इसके भी करवा देते हैं। पर हम ऐसा नहीं करने आए, यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं। और आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है प्यारे साथियों, दोगुना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है cos थीटा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या है दे रखा है क्वेश्चन, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि प्लस cos थीटा साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा। यदि आपको पता है इस चीज से क्या करना है, ये वाली चीज प्रूफ करनी है। और एक क्वेश्चन बोर्ड में कितने नंबर का आता है, बोर्ड में इसके बोर्ड में नंबर कितने होते हैं आपको पता, 5 नंबर। ये बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो यदि आपके बोर्ड में आ गया, इतने सेट होते हैं भाई लोग, किसी के भी सेट में आ गया तो उसके 5 नंबर तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। कोई भी सेट हो, अपने यहाँ पर लगभग 7-8 सेट होते हैं यूपी में। यदि किसी भी बोर्ड में आ गया, किसी भी सेट में फंस गया, तो उसकी चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि उसका 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो चिंता ना करें। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको कहते हैं सॉल्व। क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन। अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसकी ट्रिक आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बता दें, वरना मैं ही इसे क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 √ साइन थीटा। मैं क्या करता हूं, इसको साइन को साइड पक्षांतर, ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर साइन का क्या किया मैंने, उस साइड पक्षांतर, साइन का क्या किया मैंने, उस साइड पक्षांतर किया। तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 साइन थीटा, और साइन का उस साइड पक्षांतर किया तो प्लस के साइन थीटा, क्योंकि माइनस का साइन उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आपको पता है cos थीटा बराबर 2 √ यदि मैं इसमें से साइन को क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, दोनों में क्या दे रहे, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दोनों में दिखाई क्या दे रहे हैं आपको, दोनों में हमें दिखाई दे रहे हैं साइन साइन, दोनों में क्या दिखाई दे रहे हैं, साइन साइन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, साइन कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचता है 1 प्लस, जब यहां से भी साइन चला गया और यहां से भी साइन चला गया तो यहाँ बचा √2 और यहाँ बचेगा 1 × साइन थीटा।
अब इतनी बात किसको समझ में नहीं आई भाई लोग? अब मुझे बता दो इतनी बात किसको समझ में नहीं आ रही है? क्या है? cos थीटा बराबर √2 प्लस 1 एंड 2 प्लस √2 प्लस 1 इंटू साइन थीटा। क्या आपको प्रूफ करना क्या है? ये देखो पहले, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। आपको ये चीज क्या करनी है? प्रूफ करनी है। इस वाली चीज से लेकर ये वाली चीज लानी है, और लाने की प्रोसेस क्या होगी वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। cos थीटा बराबर √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 साइन थीटा में √2 प्लस 1 में √2 प्लस 1 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 का दोनों तरफ गुणा करने पर मैं √2 प्लस 2 माइनस 1 √2 माइनस 1 का दोनों तरफ गुणा करने पर, जब मैं गुणा करता हूं दोनों तरफ तो देखने यहां पर cos थीटा 2 माइनस 1 बराबर √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब बताओ इसकी इतनी बात किसको नहीं समझ में? मैंने दोनों तरफ √2 माइनस 1 का √2 माइनस 1 का दोनों तरफ क्या किया है? गुणा किया है। भाई लोग ऐसे क्रीम क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको स्टार्टिंग में कोई भी ऐसे क्रीम क्वेश्चन नहीं देता। आएंगे पेपर के टाइम पे क्रीम क्वेश्चन करवा के चले जाएंगे जब टाइम ही निकल जाता है। अभी से करोगे, आदत डाल लो, क्रीम क्वेश्चन करने की आदत डाल लो, क्योंकि आप लोग पहले से ही क्या करोगे? क्रीम क्वेश्चन करोगे तो आपकी हैबिट्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखना मैं अंदर क्या करता हूँ? cos का मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां से क्या होता है? 2 cos थीटा मल्टीप्लाई √2 और माइनस 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और cos थीटा मल्टीप्लाई 1 बराबर। अब इन दोनों को आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है? एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। आपको पता ही है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये होता है आपका। एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ पे तो खुल जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो सबके ही साथ कोष्टक के अंदर चल रहा है। तो इसको मैं 2 पहले लिख देता हूं, 2 cos थीटा माइनस के cos थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएंगे? cos थीटा ही हो जाएंगे। जब 2 का बार करते हैं 2 से √ हट जाता है, बचता क्या? 2 माइनस 1 का बार करेंगे 1 इंटू साइन थीटा। और आप यहां पर देखना, इधर मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा, 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, और क्या करता हूं? 2 में से 1 घटा देता हूं, 1 बचेगा, और 1 का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं, क्योंकि 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। अब इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? और बस चाहिए क्या? cos का उस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाता है? माइनस का cos जब उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस की cos थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर √2 cos। किसको नहीं आई ये बात? भाई लोग कमेंट में बता दो। मैंने इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन को सिर्फ 4 या 5 लाइन में सॉल्व करवा दिया, क्योंकि बोर्ड में 5 नंबर का आएगा, लेकिन वो आपका दिमाग देखेगा ना कि आपका मेथड देखेगा। वो आपका दिमाग चेक करेगा। एग्जाम में दिमाग चेक करने के लिए आता, ना कि मेथड चेक करने के लिए आता। प्यारे साथियों, जिस भी प्यारे साथी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई लोग, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 मल्टीप्लाई साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा कोष्टक बंद माइनस 3 मल्टीप्लाई कोष्टक चालू साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा कोष्टक बंद प्लस 1 बराबर 0। वैसे आता तो है आपके क्वेश्चन नंबर 2। किसके लिए आता है क्वेश्चन नंबर 2? कितने नंबर में है क्वेश्चन नंबर 2? आएगा 2 नंबर में। किसमें? 2 नंबर का। किसका आएगा? 2 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? ये आएगा प्यारे साथियों
2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर के आने का मतलब जानते हो ना, यानी कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रिक और नंबर भरपार, मेहनत थोड़ी सी नंबर भरपार, मेहनत थोड़ी सी नंबर भरपार वाली कहानी हो गई। ठीक है, तो आपको पता है मैं इसमें अकेले 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा आप लोगों को, और 2 फॉर्मूले लिखवाती आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो बहुत से भाई लोग इतनी ट्रिकें लगाएंगे, इतनी ट्रिकें, और वो क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे नहीं पहुंच पाएगा। लॉन्ग एंड लेंदी मेथड ले जाके, लॉन्ग एंड लेंदी मेथड ले जाके आप लोग इसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बट इसे सरल एवं अच्छे मेथड से करेंगे तो मजा आ जाएगा इसको करने में। क्या जाएगा? मजा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये दोनों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है अपने पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है। इसका होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होता है? इसका होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का होता है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आधे से ज्यादा तो टीचर्स इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, आप लोगों को बताते ही नहीं, क्योंकि उससे ट्रिक है, और ये आपको याद कर लिया 2 फॉर्मूले तो आपकी क्वेश्चन करने की रफ्तार इतनी हो जाएगी इसकी कि आपको सामने बैठा विद्यार्थी आप हवा में आंसर बता दोगे इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है। तो आइए करते हैं यहाँ पर। तो क्या दे रखा है? लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। आपको पता है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये दे रखा है क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया है, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, तो आपको मैंने इसका भी पहले से लिखवा दिया है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी पहले से लिखवा दिया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू। ठीक है, मैं मैथ्स के लिए हवा में बात नहीं करता, मुझे मैथ्स का क्या पता, भूल जाता हूं मैथ्स में। मुझे मैथ्स जब आती है ना, जब मैं मैथ्स लगाता हूं या फिर मैं क्लास लेता हूं, तो मुझे उसमें क्या होता है, लीन हो जाता हूं मैं, बिल्कुल लीन। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता आंखों से, सब मैथ दिखाई देती है। मैथ, मुझे मैथ का नशा अलग ही प्रकार का है प्यारे साथियों। मैथ में मुझसे पंगा मत लेना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का और 3 का मैं करूंगा अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 गुणे 1, 2 एकम 2। जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ, तो 3 दूनी 6, और आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अंदर कर रहा हूँ -3 का, तो माइनस प्लस माइनस के 3 और माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, प्लस का 1 बराबर 0, और आपको दिखाई दे रहा है प्लस के 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटते ही क्या हो जाएंगे अपने पास 2 -3 और प्लस का 1 बराबर, क्या करना है अपन को, 0 सिद्ध करना है, तो इसको मैं 0 को बराबर नहीं लेके चलना, 0 तो क्या करना है अपन को, सिद्ध। ठीक है, 1 प्लस 2 कितने जाएंगे, 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन होता है सॉल्व, ये रहा भाई लोग, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद मिलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन पर जिस भी प्यारे साथी को हमारा मेथड लॉन्ग नहीं लगा है वो कमेंट करके बता के जाए। ऐसा मेथड इतने चुटकियों में सवाल सॉल्व कर दोगे ऐसे सवालों को इन ऐसे फॉर्मूलों की सहायता से। तो आप लोग मुझे बताइए कि ऐसे मेथड क्यों ही ना करें, हम क्यों ना करें, बताओ। करना है ना हमें, मेथड करना है तो कुछ करना पड़ेगा और ऐसे ही फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे ट्रिक वाले और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। भाई लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ यहाँ से। भाई लोग आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3A है, देख लो भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, m बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा और n बराबर cos थीटा प्लस के sin थीटा। आपको मान इसमें रखना है और ये वाली चीज सिद्ध करनी है। जी क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है √m/n प्लस √n/m बराबर 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है और आपको ये दे रखे मान। ए आज की क्लास का लास्ट एंड सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का। आप लोग इस क्लास में इस क्वेश्चन को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, बड़े ही एकाग्रता के साथ देखेंगे। इसमें आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए, कहीं पर भी दिमाग हो उसको अपने घर पर बैठा लो, अपनी डेस्क पर बैठा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपके 5 से 6 नंबर कट जाएंगे। तो आप मुझसे बाद में फिर मत कहना कि मेरे इस नंबर, ये मेरा क्वेश्चन होते होते नहीं हो पाया। तो आ तो रहा था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि आपने इसे दिमाग से देखा ही नहीं है। जब आप दिमाग से नहीं देखोगे तो चीजों को समझ कैसे पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा कि इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। ऐसे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप लोग बार बार पछताओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन के साथ देखना। इस क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचा दूंगा, धमाल। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक, धमाल। ये क्वेश्चन ही अलग प्रकार का है, एक क्वेश्चन ही अलग प्रकार का है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर 5 या 6 नंबर में पूछा जाएगा अपना क्वेश्चन, 5 या 6 नंबर में। ऐसे मत लेना इसको, हल्के में मत लेना, आधे से ज्यादा टीचर्स छुड़वा देते हैं। √m/n और n/m इसमें रखेंगे क्या, मान। इनमें मान रखकर ये वाली चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो रखेंगे रखेंगे क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, मैंने इसमें तो रख दिया और क्या बचा, m। n का मान क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन क्या है, m का मान cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या करेंगे इसका, अब करेंगे कैसे, तो इसको मैं और आगे सीखो ऐसे ही लाइन में सॉल्व करते जा रहा हूं। जैसे मुझे दे रखा है √m/n प्लस n/m। तो m का मान है cos थीटा माइनस के sin थीटा, अंडर अपॉन में cos थीटा प्लस के sin थीटा। जी n का मान है, यहाँ पर देखना n का मान क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा और m का मान है cos थीटा माइनस के sin थीटा। यहाँ पर दोनों का क्या कर रहा हूं मैं, परमीकरण। क्या कर रहा हूं मैं, परमीकरण। या फिर डायरेक्ट इसका लासा ले लीजिए। आपको अंडर रूट के अंदर लासा लेना आता है तो आप लोग इसका क्या कीजिए, लासा ले लीजिए। मैं तो एक सिंपल सी बात जानता हूं, यहां पर आप दोनों का क्या कीजिए, सब पे अंडर रूट अलग अलग लगाकर इनका लासा ले लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन, तो इसको परमीकरण कर लीजिए। सबसे सरल विधि एंड सिंपल मेथड है परमीकरण, क्योंकि उसी से आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। और यहां पर देखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या दे रखा है नीचे, cos थीटा प्लस के sin थीटा। और क्या परमीकरण किसका करते हैं, नीचे वाले का परमीकरण। तो क्या होता है cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन नीचे क्या करेंगे, cos थीटा माइनस का sin थीटा। और इस वाले ब्रैकेट में देख लीजिए
इस वाले ब्रैकेट का परिमीकरण करेंगे, देखना यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इसका परिमीकरण करते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, ये है आपका क्या परिमीकरण, ये है आपका क्या परिमीकरण। तो आप लोग इसे परिमीकरण कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर दोस्तों क्या बन गया, एक क्वेश्चन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम संख्या बन गई और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएंगे। आप लोग बिल्कुल फियरलेस होकर समझ लीजिए, मैंने जो बता दिया आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है क्वेश्चन। ब्रह्मास्त्र हवा में बात नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, 5 नंबर में कोई नहीं खाएगा आपका, 5 नंबर में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जानते हो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या बन जाएगा, बटे में बन जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बटे में बन जाएगा। और यहाँ पे देखना नीचे क्या बनेगा इस वाले अंडर रूट में, इस वाले अंडर रूट में देखना भाई लोग क्या बन जाएगा, कॉस, एक क्वेश्चन में कॉस यानी कि देखो cos प्लस यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे देख रखा है cos प्लस साइन थीटा। जब दोनों सेम संख्याएं एक साथ मल्टीप्लाई होती है तो उन पे क्या लग जाता है, होल स्क्वायर लग जाता है। क्या लग जाता है, होल स्क्वायर। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में तो आप देख रहे हो दोनों में cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब भाई लोग यहां से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को, यहां से वो दिमाग ही नहीं लगा पाते कि करेंगे कैसे, बाहर में जाए क्वेश्चन। टेक्नोमेट्री इतनी भारी होती है कि उसे लगता है कि वो कर ही नहीं पाएगा इसको। तो ऐसी बात नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका प्यारा भैया नरेंद्र बघेल। यहाँ पर इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ऐसी ट्रिक लगाऊंगा यहाँ पे, सारों में क्या कर दो, इस वाले में भी और इस वाले में भी cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो, ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो। यहां पर cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो। यदि आपने मेरी बात को अच्छी तरह से अंश बटे हर में cos स्क्वायर थीटा में क्या कर दिया, cos स्क्वायर थीटा, यहां पर देखना cos स्क्वायर यानी cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक कोष्टक में देखा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से दोनों में भाग लगा दो ऊपर नीचे। आपका क्वेश्चन वैसे ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकंड। दोनों में भाग लगाते ही आप लोगों को थोड़ी इधर करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्योंकि नीचे आएगा नहीं। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, फिर से इरेज करते हैं। इरेज करने में कॉन्फिडेंस तो लो हो जाएगा। यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं, यहां पे देखना, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको आगे। यहां पे देखना अंडर रूट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको किससे भाग लगाना है, cos स्क्वायर थीटा से भाग लगाना है। किससे, cos स्क्वायर थीटा से भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, आपका क्वेश्चन वास्तव में सॉल्व होगा, मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूं। और नीचे देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दूंगा, प्लस में लिख के फिर अंडर रूट लगा दो, और इसमें भी सेम प्रोसेस कर दो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ी आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए भाई लोग, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। नीचे किससे लगा दो, cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो, अपॉन में लिख दो cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। आप लोग मेरी इस पसीने की कीमत अपने नंबर से चुकाओगे, क्योंकि आपके जब नंबर आएंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखना, मैं अलग अलग क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डिवाइड लगा देता हूं। क्या लगा दूं, भाग। तो यहाँ पर इसको सेम लिखा रहने दो, यहाँ पर क्या कहने दो, यहाँ पर अलग अलग लिख दो, उनको अलग अलग भाग लगा दो सबको। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस यानी cos स्क्वायर थीटा, इसको भी मैं cos स्क्वायर थीटा, सबको अलग अलग डिवाइड कर दो। cos थीटा से इसको cos में भी क्या लगा दो, भाग लगा दो, और इसमें भी क्या लगा दो, भाग लगा दो।
ऐसे नहीं कर पाओगे तो क्योंकि अभी आपको होल स्क्वायर भी खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर खोल दो पहले इन सबका, क्या कर दो, होल स्क्वायर खोल लो, फिर अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, क्योंकि उसी में तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो मैं खोलता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखना है यहाँ पे, चलो 1 मिनट अभी रुकते हैं, अभी भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले को अलग रूट दे देते हैं। ऊपर वाली चीज को क्या करेंगे, अलग अंडर रूट दे दो, और नीचे वाली चीज को अलग अंडर रूट दे दो। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दो, और नीचे वाली चीज पे अलग अंडर रूट लगा दो, और इसको अलग अलग डिवाइड दे दो। इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाग तो हमने सभी में भी लगाया था, और यहाँ पे भी सेम कीजिए, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह लगा के दोनों को अलग अलग भाग लगा दीजिए। ऊपर हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक अंडर रूट लगा के फिर से लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने किस किसने इतनी चीज को नोट कर लिया मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि अभी क्वेश्चन अपना यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में। भाई लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को इतना टाइम देंगे तो इस जिंदगी में क्या करेंगे आगे चल के, क्योंकि आप देखते हैं गर्मी बहुत है, गर्मी की मत पूछो। मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे देखना क्या दे रखा है, यहाँ पे देखना ये दोनों चीज इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे बच रहा है क्या, कॉस थीटा से कॉस थीटा कर जाएंगे, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर रूट हटा दीजिए, और क्या बच जाएगा अपने पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या बचेगा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखना, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस, इनको भी अलग अलग डिवाइड ही लगाना था, सॉरी भाई लोग, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। और आपको पता है जब कॉस का लासा कॉस लेंगे तो क्या आएगा कॉस आएगा, लासा क्या कॉस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, जब कॉस लासा ले लेंगे तो सारे में क्या आएगा कॉस ही क्या आएगा लासा आएगा। यहाँ पे देखना और बचेगा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ना इसमें कुछ चेंजेस होने ना इसमें कोई चेंजेस होने। अब नीचे दोनों में क्या लिखे हैं, जब मैं 1 प्लस टेन थीटा दोनों का लासा ले लूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ही इसका क्या आएगा लासा आएगा। अब क्या करते हैं साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा देते हैं और आपका बच क्या जाएगा, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा भाई लोग, स्क्रीनशॉट तो सबने ले लिया होगा क्योंकि मैं ऐसे आप लोगों से काम ना करता हूं। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन को, यहाँ पे एक cos थीटा और एक cos थीटा मिलके क्या हो जाएंगे 2 cos थीटा, क्या एक cos थीटा और एक cos थीटा मिलके हो जाएंगे 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे क्या बचेगा अपना 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos थीटा से cos थीटा काट देंगे तो 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों के लिए चीज सिद्ध हो जाती है भाई लोग, चीज सिद्ध हो जाती है। एक क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका मेथड इज और आर्मफुल होगा। और मैं आपको इतना ही कहता हूं, जो लोग हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी एकाग्रता के साथ जुड़े रहेंगे, तो उन्हें ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे क्रीम। क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन लेके आया लेकिन उन क्वेश्चन को हवा में नहीं कर रहा, अपन उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। सॉल्व
ऐसे ही नहीं करवा देता हवा में क्वेश्चन करने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में मैथ का इतना जुनून है कि कोई भी चीज मेरे इस पसीने से देख लो या फिर मेरे इस पसीने को देख सकते हो कि मैं इस चीज के लिए इतना लगनदार हूं, क्योंकि और कोई ऐसा टीचर होता वो कहता है एसी ऑन करो जब मैं पढ़ाऊंगा, पर मुझे एसी की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने इस छोटे से एक इस व्हाइट बोर्ड के साथ ही आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के और ज्यादा क्रीम क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। आप लोग अपनी क्लास को भूला मत करो, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। ओके, बाय बाय।